सभी बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ आपका पार्ट 9th क्लास का हिंदी का वाक, जिसको लिखा है कवित्री हैं ललित। अब क्योंकि आपके सारे जो एग्ज़ाम हैं वो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं, तो और कल आपकी परीक्षा है, तो इसीलिए इस पार्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास पाठ वा। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है, रस्सी कच्चे धागे की से कवियत्री का क्या आशय है, मतलब क्या अर्थ है। तो रस्सी कच्चे धागे की का मतलब है सांसें। नाव किसे कहा गया है? दौलत को। प्रश्न 3 है आपका कि कवित्री किसके घर जाना चाहती है। कवित्री जो है परमात्मा यानी ईश्वर के घर जाना चाहती है। माझी को दूं क्या उतराई में। माझी कौन है? मल्लाह है, साथी है, पति या परमात्मा है। तो माझी यहाँ पर परमात्मा है। प्रश्न 5 है प्यारे बच्चों, कवित्री ने उतराई किसे माना है। उतराई उन्होंने सत्कर्मों यानी अच्छे कर्मों को माना है। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्म। शिव का प्रयोग किया है क्योंकि वो शिव की भक्त भी थी। प्रश्न 7 है प्यारे बच्चों, जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोलने से क्या भाव है। तलाशी लेना, पैसे निकालना, आत्मसम्मान खोना या आत्मलोचन किया। यानी कि जब अपने जीवन के बारे में सोचा कि क्या हमने अच्छा किया क्या बुरा किया, तब उसे पता लगा कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कमाया जो मैं अपने ईश्वर को दे सकूं, तो क्या मुंह दिखाऊं, क्योंकि हमने कर्म अच्छे नहीं किया। तो उसने अपने आप को अपने को खंगाला, आत्मलोचन किया अपना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव क्या है। यानी कि मन मुक्त होगा, यानी कि हमारा जो मन है अंदर से मुक्त हो जाएगा, सब तरह की जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। थल थल। वाक का शाब्दिक अर्थ है वाणी। प्रश्न 11 है, कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है। नासवान शरीर को, यानी कि शरीर को कहा है जो नष्ट हो जाता है। कवित्री ने के अनुसार साहिब कौन है। साहिब यहाँ परमात्मा को कहा गया है। वाक किसे कहते हैं। वाक वाणी को कहा जाता है। रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। तो इसका सही क्या है। रस्सी जो है बंधन का प्रतीक है। रस्सी मोहपाश का प्रतीक है। क्या है, तो रस्सी यहाँ रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किसके लिए किया गया है। तो इसका सही विकल्प बी है। रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए किया गया है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तो हम ईश्वर की साधना पूजा भक्ति भी कर सकते हैं। प्रश्न 15 है, समखा तभी होगा संभावी पंक्ति में निहित अर्थ बताइए। यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है, अर्थ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ये रूपक अलंकार है, यहाँ असल में ये थोड़ा गलत हो गया है बच्चों, इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये गलत हो गया है। यहाँ भवसागर में कौन सा अलंकार है। भवसागर में यमक अलंकार है। किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है, यानी कि ईश्वर को पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। अगर हम खुद को नहीं जानेंगे तो ईश्वर को भी नहीं जान पाएंगे। भोग करने से मन किससे हटता है। परिवार से, संसार से, ईश्वर से, इनमें से कोई नहीं। अगर हम संसार की चीज़ों में पड़े रहेंगे, रुपए पैसे धन दौलत में पड़े रहेंगे, तो ईश्वर में हम मन नहीं लगवाएंगे, यानी कि ईश्वर से मन
हट जाता है। प्रश्न 19 है, तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है? त्याग, सुख, अहंकार या संतोष? त्याग पैदा होता है। कविता में किन बंधनों से मुक्ति की बात की गई है? पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, त्याग। तो संसारिक मुक्ति की बात की गई है इस कविता में, क्योंकि संसार हमें ईश्वर से मिलने नहीं देता, कहीं ना कहीं उलझा के रखता है, चाहे रुपए पैसे में, चाहे धन दौलत में, चाहे इस तरह की चीज़ों में। प्रश्न 21 है, किसे जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है? मनुष्य को, धर्म को, आत्मा को, साधु को? आत्मा को। कवित्री कैसा जीवन अपनाने को कहती है? त्याग और तपस्या का जीवन अपनाने को कहती है। ललद्यत का जन्म कहाँ हुआ? ललद्यत का जन्म कहाँ हुआ? कश्मीर स्थित पंपोर के सिमरा गांव में। प्रश्न 24 है, ललद्यत का जन्म कब हुआ? 1320 में। ललद्यत द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? वाक, और वाक का अर्थ होता है वाणी। कवित्री को किस घर जाने की चाह हो रही है? परमात्मा के घर जाने की चाह हो रही है। माझी का यहाँ क्या अर्थ है? ईश्वर। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क्योंकि यहाँ खा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ललद्यत को जन्म से किस नाम से नहीं जाना जाता है? लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी या लंकेश्वरी? लंकेश्वरी। बाकी तीनों नामों से उन्हें जाना जाता है, केवल इस नाम से नहीं जाना जाता है। शिव कहाँ बसते हैं? सर्वत्र, यानी सभी जगह ईश्वर यानी शिव का वास है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी को कल आपकी परीक्षा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ।